अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे अयोध्या से आई एक और गुड न्यूज से। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही वहां हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यूपी सरकार ने वीवीआईपी मेहमानों से अभी 10 दिनों तक अयोध्या न जाने की अपील की है और साथ ही प्रशासन ने दर्शन का समय बढ़ाकर अब रात 11 बजे तक कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिल सके। दर्शन की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद कैसा है राम भक्तों में उत्साह, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रद्धालुओं के जत्थे पर जत्थे अयोध्या चले आ रहे हैं। कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से राम नगरी पहुंच रहा है। हर किसी के मन में सिर्फ रामलला के दिव्य दर्शन की आस है। आस्था के उमड़ते इस सैलाब को देखते हुए प्रशासन ने राम भक्तों के लिए एक जरूरी फैसला लिया है, जिसके तहत अब रामलला के दर्शन की समय सीमा बढ़ाकर सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन का लाभ उठा पाएं। 15 घंटे हो गए। मैंने आपको बता दिया कि सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे रात तक है। एक दिन पहले ही करीब 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन का लाभ उठाया और आज भी रामलला दरबार में जाने वाले भक्तों की लंबी लंबी लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राम जन्मभूमि पथ से आई इन तस्वीरों को देखकर श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में दूर दूर से आए ये तीर्थयात्री दर्शन की अवधि बढ़ाए जाने से और भी ज्यादा गदगद हैं। तो दर्शन की अवधि बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या सोचते? दर्शन की जो अवधि बढ़ाई गई है वो अच्छा किया सरकार ने और प्रशासन ने अच्छा किया कि अवधि बढ़ा दी गई है। अवधि बढ़ाने का कारण ये है कि अवधि बढ़ाएंगे तो जितने श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनको दर्शन सभी को लाभ मिल पाएगा। अवधि बढ़ी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं ट्रस्ट को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ अभी आना शुरू हो गया है, इसीलिए अवधि बढ़ाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भाग्यवान है हम कि कुछ तो भी पुण्य किया होगा कि पहली बार हमें ये मौका मिला सेवा का। लगे हाथ इस भीड़ को देखते हुए यूपी सरकार ने वीआईपी मेहमानों से अभी 10 दिनों तक अयोध्या न आने की अपील की है। वहीं अगर ये वीआईपी मेहमान अयोध्या जाएं, तो वो प्रशासन या फिर राम मंदिर ट्रस्ट को बताकर ही आएं, ताकि उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया हो पाए। जिस तरीके की व्यवस्थाओं में बड़ा परिवर्तन है वो एक असर दिखा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक अपील भी की गई है तमाम जितने वीआईपी और जो लोग दूर से आ रहे हैं या गणमान्यों को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि 7 से 10 दिन के समय देकर के प्रशासन को, राम मंदिर ट्रस्ट को वो जानकारी देकर के यहाँ पर आए ताकि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके और सुलभता दर्शन की आम जनमानस से लेकर के अति विशिष्ट और सभी लोगों के लिए बनी रहे, उसकी अपील भी की गई है। लेकिन आज की व्यवस्था बदली हुई है, फिजा बदली हुई नजर आती है। राम मंदिर का भव्य दर्शन, रामलला के भव्य दर्शन सुलभता से तमाम श्रद्धालुओं को हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से ये सारी कवायद श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए की जा रही हैं, जो आज जमीन पर नजर भी आई। कल के मुकाबले आज लोगों को बगैर किसी धक्का मुक्की के आसानी से रामलला के दर्शन हुए। साथ ही सुरक्षा के नजरिए से भी ज्यादा बेहतर इंतजाम आज देखने को मिले। सुबह में काफी ज्यादा भीड़ आई थी, लेकिन आज हालात काफी बेहतर हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, ये पूरी राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि का मंदिर है, रामलला विराजमान है, लेकिन आज बहुत ही तरीके से, बहुत ही कायदे से और भीड़ काफी नियंत्रित इस वक्त दिखाई दे रही है। आप देखिए चारों तरफ पुलिस वालों की मौजूदगी है, सुरक्षा का घेरा जबरदस्त है और श्रद्धालुओं को परेशानी जैसी चीज कोई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा दर्शन हुआ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, आराम से आए। तो जो दर्शन की बिल्कुल यानी हर व्यक्ति को यानी कि वीआईपी वाला दर्शन बिल्कुल जैसा होता है उस तरह का दर्शन मिल रहा है। कोई भीड़ तो नहीं है अंदर? नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आनंद आया। आज इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि लाइन से ही दर्शन होगा, भीड़ ना जाए, जत्थे में लोग नहीं जाएंगे, केवल एक एक करके जाएंगे और ये व्यवस्था आज बनाई गई है।
थोड़ा आगे हम आपको और ले जाते हैं। अपने कैमरामैन रोहित से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं आपको आगे की तस्वीरें। आगे भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे चरणबद्ध तरीके से लाइन में ही जाने की एंट्री का प्रावधान हुआ है, और ताकि अंदर किसी भी तरीके से स्थिति खराब ना हो। तो ये बदलाव आज दिख रहा है। आरएएफ के जवान, जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश पुलिस है, सीआरपी भी मौजूद है। बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं, अगर कोई गुम हो जा रहा है या कोई व्यक्ति को दिक्कत है तो वो अरेंजमेंट भी आज किया गया है। सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही तीर्थयात्रियों की जो भीड़ अयोध्या पहुंची है, उसे देखते हुए ही प्रशासन आने वाले दिनों के लिए रणनीति बना रहा है, ताकि देश के कोने कोने से पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं को रामलला के सुलभ दर्शन हो सकें। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अब बात गणतंत्र दिवस परेड की करते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। एक दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है, जिसमें इन्हीं तैयारियों को परखा गया, और 2 दिन बाद कर्तव्य पथ पर सैन्य ताकत के साथ देश की कला और संस्कृति की झलक भी झांकियों के जरिए देखने को मिलेगी। और इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल की गई हैं, और इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अलग अलग मंत्रालयों की होंगी। कर्तव्य पथ पर उतरने से पहले कैसी दिखती है ये झांकियां, इस रिपोर्ट में देखिए। इन रंग बिरंगी झांकियों के जरिए कर्तव्य पथ पर एक साथ संपूर्ण भारत दर्शन की घड़ी नजदीक है। 2 दिन बाद जब कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां उतरेंगी तो लोग इनकी खूबसूरती को निहारते रह जाएंगे। किसी झांकी में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया गया है, तो किसी झांकी में राज्य की विकास यात्रा को दिखाया गया है। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। कर्तव्य पथ पे निकलने वाली झांकियों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। समय मौजूद है दिल्ली कैंट में, जहां साफ देखा जा सकता है जो अलग अलग राज्यों की झांकियां हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय सेना है उसकी झांकी यहाँ पे तैयार हो रही है। इस बार जो है वो 25 झांकियां जो है राज्यों की निकलेंगी, 4 झांकियां जो है वो हमारी फोर्सेस की निकलेंगी, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो। उसके अलावा डीआरडीओ की झांकी को भी जो है इस बार 2 झांकियां हमें देखने को मिलेंगी। तैयारियां अपने जोरों शोरों में चल रही है। धारा 370 हटने के बाद लद्दाख अपनी एक नई पहचान बना रहा है, और इस नई पहचान को लेके इस बार लद्दाख की झांकी जो है वो कर्तव्य पथ पे उतरेगी। लद्दाख में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, लद्दाख में क्या रहन सहन है, वहाँ की महिलाओं का जो है क्या परिवेश होता है, क्या परिधान होता है, इसको दिखाते हुए लद्दाख की झांकी जो है कर्तव्य पथ पे अपना शौर्य दिखाएगी। परेड के दौरान राजस्थान से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और अरुणाचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना की झांकियां लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचेगी यूपी की झांकी, जिसे राम मंदिर के साथ यूपी के विकास की थीम पर तैयार किया गया है। यानी इन झांकियों के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की कला और संस्कृति की झलक नजर आने वाली है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की झांकी है, दूसरी तरफ सुंदर मेघालय की झांकी, जो अपना जो प्रकृति है, प्रकृति की खूबसूरती है, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, उसको इन झांकियों में बखूबी दिखाता है। कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर,
कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। इसके अलावा देश की सैन्य ताकत और आधुनिक भारत की झलक भी झांकियों के जरिए लोगों के सामने पेश की जाएगी। चाहे डीआरडीओ की झांकी में मेक इन इंडिया हथियारों की बात हो या फिर डिजिटल इंडिया की बात हो। राज्यों की झांकी के साथ साथ हमें डिजिटल इंडिया की झांकी और डीआरडीओ की झांकी भी इस बार कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगी। भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत जो तरक्की की है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो टेक सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, रोबोट के माध्यम से सर्जरी करना हो, इस सभी विकास कार्य को इस बार डिजिटल इंडिया की झांकी में दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो डीआरडीओ की उपलब्धियां हैं, चाहे वो नौसेना के लिए हो, भारतीय थल सेना के लिए हो, वायुसेना के लिए हो, डीआरडीओ जो परीक्षण करता है उनकी झलक भी, उन सफल परीक्षण की झलक भी इस बार हमें रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय दिया गया है। सबसे पहले नेवी और एयरफोर्स जैसी सर्विसेज की झांकियां होंगी। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां आएंगी, जो भारत की आन बान शान को हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के सामने पेश करेंगी। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, जिसके तहत जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस की गाड़ियां चेकिंग के लिए मौजूद है। वहीं राजधानी में जगह जगह कमांडो दस्तों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जो हाईटेक हथियार से लैस हैं। साथ ही कर्तव्य पथ पर भी खास चौकसी बरती जा रही है। कर्तव्य पथ और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। एरियल अटैक के खतरे को देखते हुए भी दिल्ली के आसमान में ड्रोन, ग्लाइडर, बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून जैसे हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है और साथ ही ऊंची ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर भी संदिग्धों की निगरानी की जा रही है। देश 26 जनवरी के लिए तैयार है। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी तैयार है। अभेद सुरक्षा चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल किला पर। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी अब बहुत नजदीक है। उससे पहले जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ सीएपीएफ, बीएसएफ और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दिल्ली में तैनात की गई है, क्योंकि लाल किला तक जो परेड होती है वो पहुंचती है। ऐसे में ये जगह भी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है। अभी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात है। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, उसका नंबर भी लिखा जा रहा है और डिक्की को भी खास तौर पर खोलकर चेक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो 26 जनवरी से पहले न सिर्फ गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, बल्कि रात में भी पुलिसकर्मी घूम घूम के पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस बार एक और खास जो सुरक्षा है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके तहत तमाम जो बसें दूसरे राज्यों से आ रही है उसकी भी चेकिंग हो रही है। कर्तव्य पथ और आसपास की सुरक्षा की खास इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 10,000 जवान सिर्फ कर्तव्य पथ की सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है। आप देखिए, ये कर्तव्य पथ आपको सामने नजर आ रहा है और इस तरीके के तकरीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहां पर आपको दिखेंगे, जो आपको पोल नजर आ रहा है, हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे और इनमें से कई ऐसे कैमरे हैं जिनमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा हुआ है और तकरीबन 50,000 का ऐसा डाटा है जिसके जरिए पुलिस अगर कोई भी संदिग्ध उस कैमरे के सामने से गुजरे तो उसे पहचान लिया जाए। आप देखिए, एक एक हिस्सा जहां पर उस दिन मूवमेंट होनी है 26 तारीख को, वो सभी हिस्सा आपको यहां पर जो कैमरे लगे हुए हैं सब में एक एक हिस्सा कवर दिखेगा। जोन के हिसाब से हर हिस्से को बांटा गया है। जोन के हिसाब से हर हिस्से की जिम्मेदारी अलग अलग
जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उस पे अलग अलग शख्स को दी गई है। सुरक्षा में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो भी आदमी आएगा यहाँ पे नई दिल्ली का अरेंजमेंट देखने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम और इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमने 3 लेयर की DFMD लगाई हुई है, जिसमें हम हर आदमी को चेक करेंगे और अच्छे से DFMD स्टाफ को भी आज फिर से हमने सब जगह ब्रीफ किया है। उसके अलावा हमारे पास FIS की फैसिलिटी, एक्सरे मशीन्स का, ताकि अगर कोई हाई हील शूज या कोई जैकेट में कुछ लेके आना चाहे तो वो भी हम वहां पे चेक करेंगे। और मेरी और अब बात देश सेवा की जिद और जुनून के साथ सेना में शामिल हुए अग्निवीरों की। राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर अग्निपथ पर बढ़ चले अग्निवीरों का एक दस्ता इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाला है। खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाला इंडियन नेवी का ये मार्चिंग दस्ता जेंडर न्यूट्रल होगा। इसमें पुरुषों के साथ ही महिला अग्निवीर भी शामिल होंगी। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्ते में 144 अग्निवीर होंगे, जिनमें 72 महिला अग्निवीर शामिल होंगी। लेफ्टिनेंट प्रज्वल इंडियन नेवी के इस कंटिजेंट कमांडर होंगे और लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट श्रावणी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर होंगी। नेवी की झांकी में भी नारी शक्ति नजर आएगी। झांकी का पहला हिस्सा नारी शक्ति को ही समर्पित किया गया है, जिसमें अलग अलग ऑपरेशनल रोल अदा कर रही महिलाएं दर्शाई गई हैं। इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर भी इस परेड में शामिल होंगी। इस समय 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करने नौसेना की फीमेल ऑफिसर्स अग्निवीर यहाँ पे कर्तव्य पथ पे आते हैं और अब इंतजार है उस घड़ी का जब ये जवान जो है राष्ट्रपति को सलामी देंगे। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कितने एक्साइटेड हैं आप 26 जनवरी के लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हियर। वी आर मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं आपसे आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। आप कहाँ से हैं, कब आप भारतीय नौसेना के साथ जुड़े और इस समय कर्तव्य पथ पे प्रैक्टिस कर रहे, कैसा लगता है? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हमको 1 साल हो गया। हमने लास्ट नवंबर में ज्वाइन किया था। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, इस टाइम भी आई हूँ। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे सबके लिए, पूरी फीमेल्स अग्निवीर के लिए। इस बार 26 जनवरी में भारतीय नौसेना की तरफ से 72 महिला अग्निवीर शामिल होंगे और 72 जो है वो पुरुष अग्निवीर शामिल होंगे। आप कहाँ से हैं और मैं पूरा रूटीन जानना चाहूँगी कि सुबह कितने बजे उठते हैं, प्रैक्टिस कितने बजे से होती है और कितने घंटे की पूरे दिन की प्रैक्टिस रहती है? I'm from Tamil Nadu. Actually, we are wake up at 4 o'clock and we are coming here at 5 o'clock and we start practicing at 5 o'clock. अच्छा, ये फीलिंग कैसी है राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने मार्च करना? क्या इसके बारे में पहले सोचा था, ऐसे ड्रीम टाइप देखा था कभी? यस मैम, ड्रीम था और यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वी आर द फर्स्ट वुमेन अग्निवीर बैच who are going to represent Navy on कर्तव्य पथ, so it's a very proud feeling. सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस करते हो, क्या वो जोश इतना हाई रहता है कि सर्दी भी नहीं लगती है? नो मैम, जोश इतना ही रहता है जितना 5 बजे रहता है, जितना 10 बजे रहता है। जोश उतना ही हाई रहता है। सर्दी से कोई फर्क? नो मैम, सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंड हो, जोश उतना ही हाई रहता है। अच्छा, महिला अग्निवीर के साथ साथ जो पुरुष अग्निवीर हैं वो भी इस बार कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी भी सर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। वुमेन कंटीजेंट मतलब वुमेन के साथ भी हम अभी मार्च कर रहे हैं, तो वो भी हमसे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब उनका। अच्छा, हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जब 26 जनवरी के दिन हमारे जवान जो है कर्तव्य पथ पे मार्च करते हैं। बहुत खूबसूरत झांकियां भी निकाली जाती है, लेकिन मुश्किल कितनी होती है ये परेड? मुश्किल तो होता है मैम, 10-20 किलोमीटर करता है हम लोग डेली, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है तो या मैम ऐसे परेड मुश्किल तो होता है मैम, बस जोश में होता है ना मैम, तो मुश्किल ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, लगभग 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं बिना छुट्टी लिए, लगातार घंटों की प्रैक्टिस चल रही है। यस मैम, छुट्टी नहीं मिली है, बट जो
प्राउड मोमेंट हमें फील हो रहा है यहाँ पर आके मार्चिंग करते हुए पद पर राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने टू रिप्रेजेंट नेवी। वो एक मोमेंट बहुत प्राउड फील करवाता है, तो उससे छुट्टी डजंट मैटर फॉर दैट। साल 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों की भर्ती की जा रही है और इसके लिए 10वीं और 12वीं के छात्र अग्निपथ योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जवानों को भारतीय सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाता है और इस दौरान अग्निवीरों को अलग अलग क्षेत्रों की कठिन चुनौतियों से गुजरना होता है, जिसमें उग्रवाद विरोधी अभियान, खुफिया सूचनाएं जुटाना और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल होती है। फिर 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाता है और 4 साल बाद इनकी सेवाओं की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद कुछ सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं। 4 साल की सेवा के अंत में 25% तक अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल किया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलती है और इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतन भी दिया जाता है। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपए भी मिलेंगे। अग्निपथ भर्ती योजना की खास बात यह है कि अब सेना की रेजिमेंट में जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं होती, यानी कोई भी जाति, धर्म और क्षेत्र का युवा किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। और इस योजना में भारतीय वायुसेना और नौसेना में अग्निवीरों के रूप में महिलाओं की भर्ती के लिए दस्तावेज दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, जिसमें अग्निपथ स्कीम लागू कर दी गई है और तब से नाविक के तौर पर 1100 से ज्यादा महिलाएं अग्निवीर के तौर पर भर्ती हो चुकी हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।